इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग रखी है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को बकायदा एक नोटिस अब भेज दिया है। काजी साहब, आप एग्री करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म नहीं हुआ? नहीं, वो तो हमारी कितनी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ। इंडस ट्रीटी तो कभी ख़त्म नहीं हुई है, ना हो सकती है। वो तो एकदम कैसेस बेलाई, यानी कि कॉज फॉर वॉर हो जाएगा। और उसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था, उसमें ये सारी एकदम से ये इंडिया ने कभी इस किस्म का यानी कि बराह रास्त थ्रेट, वैसे बातें होती ही रहती है वहाँ। और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी बड़ी जानकारी है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया, समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं। हमने न उस वक्त तैयारी की, एक वो बेचारा बूढ़ा आदमी बाबा मिल्लत कायदे आजम, वो दिन रात वो काम करते थे। हम तो एक रोमांटिक कौम है, ख्वाब ज्यादा देखते हैं, अमल ज्यादा करते हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है। बाकायदा पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया कि भारत इस समझौते में बदलाव करेगा। कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत, या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है। वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स, भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर इंडिया ये ट्रीटी कैंसिल कर देता है तो चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान का खेल खत्म। एटम बॉम्ब की और एटमी धमाकों की धमकियां देने वाले पाकिस्तान को शायद ये खबर नहीं कि पाकिस्तान के सारे दरिया इंडिया की तरफ से आते हैं। और आज इंडिया इस बात का दावा कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया के हक में नहीं है। 80% पानी मिल रहा है जी पाकिस्तान को, और वो पानी पाकिस्तान जाया कर देता है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो जाती है तो क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का? ये पानी के मसाइल कोई ऐसे मसाइल हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। ये कोई काला जादू है, ये कोई अजीबोगरीब चीज है। एक पहलू तो ये है कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात में हमें हम वक्त एक्सपर्ट्स की एक टीम बनानी चाहिए, उसे तैयारी करनी चाहिए, उस पर दबाव रखना चाहिए। मुआहदा ये है कि वो बिजली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली के लिए डैम बना सकते हैं। और ऊपर जो मुल्क होते हैं जहाँ से दरिया नीचे आते हैं, उनका यह हक तस्लीम किया जाता है। मगर कितने दिन के लिए पानी रोक सकते हैं? अगर वो ज्यादा दिन के लिए पानी रोकें और वो फसल बोने का मौसम है तो उससे तो बड़ी तबाही है। इंडिया हैज आल्सो साइटेड द इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिमांडिंग द रिव्यू। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब का आपको एक पीस सुना देता हूं जिन्होंने अपनी एक स्पीच की। इंडस वाटर ट्रीटी, सतलज, बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है। भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। कैसे? इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही एक ना झगड़ा, एक डिस्प्यूट था। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये हम चले जाते हैं आलमी अदालत में जी, आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे वो ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को हम आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो पाकिस्तान ने कहा जी भारत जो है वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले अगर ये मामला है। भारत ने कहा कि ये तो 2 कंट्रीज़ के बीच का मामला है, तो जो भी 2 कंट्रीज़ के दरमियान होगा वो थर्ड पार्टी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसका कहना है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को अपने किसी मामले में एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर भी वो यही कहता है कि नहीं, नो थर्ड पार्टी, आपस में आप बायलैटरल इशू तो आप हल कर। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत ने तगड़ा झटका दे दिया है, जिसने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान की जिस आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की जगह मजहब का चूरन चटाया जाता है, उस आवाम को अब अपने हुक्मरानों की किए की सजा मिलेगी। पाकिस्तान की भूखी नंगी जनता अब पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगी। पाकिस्तान को मिला क्या है, हासिल क्या हुआ, कौम को एतमाद में लेके बताया जाए कि क्या हासिल हुआ है। पाकिस्तान को मिलेगा क्या? ये पानी पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये तो नतीजा आएगा तो हम देखेंगे वो
लद्दाख में जगह जगह पे डैम बना रहे हैं, जो असल में चाइना अयूब की खान ने तरफ से, मुआहदा किया था, तो वो बहुत केयरफुली नहीं किया गया था। 3 मगरबी दरिया यानी ब्यास, रावी और सतलुज, ये तो उनके हवाले कर दिए गए, और जो मशरकी दरिया सिंध, चनाब और झेलम, वो पाकिस्तान के हिस्से में, मगर उसमें कहा गया कि इसमें इंडिया का कुछ हिस्सा होगा। वो कुछ लोग तो कह रहे हैं 20%, कुछ लोग कह रहे हैं उससे कुछ कम है। भाई उसमें हमें मलहूज रखना चाहिए था कि कम से कम ये दरिया जहाँ हमारे सरहदी इलाकों को छूते हैं उनके लिए तो कुछ पानी का मुतालबा करता है। इंडिया का नहीं अपर एपेरियन है, वो सुकून से बैठे हुए डैम बना के बैठे। भारत ने जो अपने अनाउंस किए हैं 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे रिवर्स के ऊपर, तीनों पे, वो फिर थ्रू हो जाएंगे। और अगर आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है, वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं। कि अगर ये पानी पे इंडिया हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो उधर से पानी तो ज्यादातर वहां से आता है। ये दरिया सिंध भी चीन से निकलता है, तिब्बत से, और दरिया भी जो इंडिया को सैराब करते हैं उनमें से बेशतर चीन से निकलते हैं। चीन के पास ताज़ा पानी गालबन सबसे ज़्यादा है, तो उधर से भी प्रेशर आ सकता है। मगर हमें खुद भी तो कोई हाथ पांव मारने चाहिए, हमारी भी तो कोई आप भी पॉलिसी होनी। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उसकी तफ्तीश होती है वो फलाना, तो समटाइम्स वो हमारे जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। या मैं तो पाकिस्तान को पहले भी कुछ एम्बैरसमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये नहीं कि हिंदुस्तान इसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वी शुड बी श्योर ऑफ हमारा हर एक स्टेटमेंट को फैक्ट्स पर वो मबनी। भारत ये कह रहा है, इसमें यही है ना कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस जो सर्व किया पाकिस्तान को, उसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये भी एक वजह है कि हम इसके रिव्यू डिमांड कर रहे हैं। तो साफ साफ कह रहा है, खुलकर कह रहा है, आपके मुंह पर कह रहा है वो कि वो ये इसलिए कर रहा है। तो इसके अंदर ये तो दो राय है नहीं कि आप ये कहें कि ये क्यों है शामिल और ये क्यों शामिल है, इसके अंदर कुछ नहीं रह जाता। फिर भी कहते हैं पानी छोड़ दिया भारत ने, इस तरफ से पानी छोड़ दिया तो सैलाब आ गया, और कभी ये कहा जाता है कि पानी बंद कर दिया भारत ने, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया भारत ने, इस वजह से देखो मवेशी तक, जानवर तक जो पानी नहीं पी पा रहे, सूखा पड़ गया है, बारिशें नहीं हो रही, तो ये जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो यानी कभी भारत पानी छोड़ देता है और कभी भारत पानी रोक लेता है। तो ये रोकने की वजह से भी जो है मसला पड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पानी छोड़ने की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर मसला पड़ जाता है। तो मसला पड़ना ही पड़ना है। ईरान आंखें दिखाता है, अफगानिस्तान तो मुसलसल आंखें क्या, वो तो हाथ पांव लाते सब कुछ दिखा रहा है। तो वहीं पर अब इंडिया ने भी आंखें दिखा दी हैं, बल्कि इंडिया ने आंखें फेर ली हैं, और इंडिया ने कहा लो जी अब ये ठीक है, अब ऐसे ही होगा, एनजे तो फिर एनजी सही, वही वाली। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए एक नोटिस पकड़ा दी है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। जब यह समझौता हुआ था तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके भी बदल गए हैं, और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रही है, जिसके कारण इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।